अब खबरें विस्तार से। सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया अर्थात SUCI द्वारा शहर में विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उनकी प्रमुख मांगों में पूर्ण शराबबंदी के अलावा CNT-SPT एक्ट में छेड़छाड़, पास फेल प्रथा फिर से लागू करना प्रमुख रूप से है। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मांगों के समर्थन में प्लाई कार्ड थाम रखे थे। उनका आरोप है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धा एवं विधवा पेंशन मिलना बंद हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं बल्कि पैसे वालों को दिए जा रहे हैं। बारह मांग है, लेकिन खास करके आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है पूरा देश में, तो हम लोग झारखंड में भी है कि झारखंड सरकार जो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है वो SSC डाटा जो 2011 में सर्वे हुआ था, माने आर्थिक सामाजिक जाति गणना जो हुआ था, उसी के आधार पर आज प्रधानमंत्री लाभ दिया जा रहा है। जो डाटा पूरा झारखंड में पूरा ही गड़बड़ी है, वो गरीब लोगों का उसमें नाम नहीं है, उसमें बड़ा बड़ा आदमी का नाम है, किसी का पूरा ही छूटा है। वो उसी डाटा को पकड़ करके आज प्रधानमंत्री आवास गरीब को जो योजना दे रहा है कि उसको हम लोग घर देंगे, लेकिन आज घर नहीं बनेगा। आज जितना भी सरकार बोले तो गरीब का घर नहीं बनेगा, जिसका घर नहीं उसका घर नहीं बनेगा। इसीलिए आज हम लोग आए हैं, हम लोग का साथ सबूत है कि इसमें पूरा ही गड़बड़ी है। हलुद्बनी में बन रहे ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य ग्राम सभा के सदस्यों ने रोक दिया है। गुरुवार को ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर निर्माण कार्य पुनः शुरू करने की मांग की है। हम लोग परसों डे हलुद्बनी नामूटोला से आए हुए हैं, जो कि हम लोग का विकास भवन बन रहा था। आज 15 दिन से काम शुरू हो गया है पंचायत भवन, जो कि कल से उसको काम रोक दिया गया है। कुछ लोग आके बोले यहाँ नहीं बनेगा, काम बंद किया जाए, जो कि काम बंद हो गया है। इसीलिए हम लोग DD के पास आए हुए हैं कि क्यों काम रोक दिया गया, जबकि चिन्हित किया हुआ है, आज 5 साल से चिन्हित किया हुआ है और काम शुरू होने के बाद बंद कर दिया गया। तो क्यों बंद किया गया? जिला कांग्रेस द्वारा गुरुवार को संगठनात्मक चुनावी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर आम सहमति बनी। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित संगठनात्मक बैठक में हर मंडल के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष विजय खान ने जिलावार सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी हित में कार्य करने तथा जन जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं को सुने और उसे दूर करने का प्रयास करे और जनता के समीप जाए। इस मौके पर वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां, बलदेव सिंह समेत अन्य मौजूद थे। अनुरोध है कि 5 मिनट लें, ताकि सारे लोग बोलेंगे और लोग बोलेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। वो हम उसको मान सम्मान देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तब हमारा संगठन मजबूत होता है। और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी संगठन में आकर के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से उसमें काम करते हैं। अभी चुनाव हम लोग को हो रहा है, अभी कांग्रेस का चुनाव होगा, मेन विंग जो कांग्रेस है उसका चुनाव होगा। इसमें बहुत तरह के जैसे करते हैं और संघर्ष करना चाहिए। अनुभवी एक बिगुल बजाए और हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए, क्योंकि हमारा संगठन बहुत पीछे जा चुका है और 2019 के दरमियान हमारे हर क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी उभर के आएगी और एक बड़ी जीत हासिल करेगी। बालीगुमा में 10 करोड़ की लागत से बने 132 kV बिजली ग्रिड का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका शिलान्यास किया था। 22 अक्टूबर 2014 को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और तत्कालीन बिजली मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने 132 kV ग्रिड का शिलान्यास किया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधिवत तौर पर ग्रिड का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा बिजली विभाग के पदाधिकारी और अभियंता मौजूद थे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानगो क्षेत्र की जनता को अब बिजली समस्या से नहीं जूझना होगा। लो वोल्टेज और आंधी तूफान
आने पर जो बिजली की व्यवस्था होती है वो सब झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती। और राज्य गठन के पहले या राज्य गठन के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली जो राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए वो प्राथमिकता नहीं थी। फिर बिजली बोर्ड में जब भी 16 वर्ष में बात आती थी तो भ्रष्टाचार की बात आती। और आज 2.5 साल में बिजली बोर्ड पे एक भी दाग बिजली बोर्ड पर नहीं लगी। ये राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि। इस राज्य को अगर हमें विकसित राज्य बनाना, इस राज्य को हमें समृद्धि राज्य बनाना, इस राज्य को अगर हमें विकास की नई ऊंचाई में ले जाना है तो बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम आने वाले वर्षों में ज्यादा नहीं 2 वर्ष के अंदर 2018 दिसंबर तक राज्य में जो 32,000 गांव हैं, 64 लाख परिवार हैं, एक घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। ये मैं आपको एक घोषणा करता हूं। आजादी में इस 68 लाख घर में मात्र 38 लाख घर में ही बिजली की सुविधा पहुंची। अब आप कल्पना करिए 70 साल की आजादी कितने लंबे काल, मात्र 38 लाख घर में बिजली, यानी ये 30 लाख घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमें और 30 साल क्या इंतजार करना पड़ेगा। ग्रिड और सब स्टेशन और बिजली की लाइन नहीं जा पाई। उस गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचाना और इसके लिए सोलर के माध्यम से जिसका टेंडर हो चुका है और 6-7 महीने के अंदर 247 घर में सोलर के माध्यम से घर घर तक बिजली पहुंचाना, ये हमारी सरकार की कार्य योजना। छात्र संघ चुनाव अभी दूर है पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झारखंड छात्र संघ ने गुरुवार को बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। आजसू के छात्र संगठन झारखंड छात्र मोर्चा अभी से छात्र संघ की तैयारियों में जुट गया है। हेमंत पाठक की अध्यक्षता में गुरुवार को निर्मल गेस्ट हाउस में समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें तैयारियों पर चर्चा हुई। हेमंत पाठक ने कहा कि हर कॉलेज में इस बार झारखंड छात्र मोर्चा का अध्यक्ष उनका लक्ष्य है। कोऑपरेटिव कॉलेज इकाई संगठन का गठन किया जा रहा है। हमारा सभी कॉलेज में लगभग कमेटी गठन का कार्यक्रम हो चुका है और आज हमारे कुछ युवा साथी छात्र आजसू का दामन थाम रहे हैं और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोऑपरेटिव कॉलेज के अंतर्गत दिया जाएगा। और इस बार हमारा उम्मीद है और अखिल झारखंड छात्र संघ इस बार छात्र संघ के चुनाव में पूरे 17 कॉलेज पे अपनी पूर्णतः उम्मीदवारी करेगी। और इस बार उम्मीद नहीं, हमें भरोसा है अपने युवा साथी, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाइयों पे कि अखिल झारखंड छात्र संघ ही इस बार प्रधान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष